Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanki and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज. एक फिजिकल चेंज नहीं है ऐसा पूछ रहे हैं. ओके, सो इफ इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो आपके पास कुल मिला के 1 मिनट होगा टू आंसर द क्वेश्चन, और 1 मिनट के बाद हम लोग उसका आंसर देख लेंगे. ठीक है. तो चलिए मैं मेरा टाइम सेट कर लेता हूँ एंड आपको खाली आंसर करना है 1 मिनट के अंदर. ठीक है, सिर्फ 1 मिनट रहेगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है. आंसर कीजिए जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज.
फिजिकल चेंज नहीं है आपको पूछ रहा है। ओके, तो जल्दी बताइए, आपका 1 मिनट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज नहीं है बोल रहे हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ओके, ये तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, मतलब सॉलिड से सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन अ फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, उसके लिए दिस इज ऑल्सो लेट्स से जस्ट अ फिजिकल चेंज। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हाँ ये आपका केमिकल चेंज, क्योंकि इसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑब्वियसली दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किस लेट्स से किस टाइप का है? आपके पास 1 मिनट रहेगा, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। जस्ट गो थ्रू इट और आंसर दीजिए इसका। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है, आंसर देख लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है क्या ये? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि दो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन तो गया, मतलब 2 वाला ऑप्शन गया, ये वाला। इज इट सपोज लेट अस से हमारा रेडॉक्स है फिर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ओके, तो यहाँ पे NO इज़ नॉट अ सॉल्ट, तो न्यूट्रलाइजेशन भी गया, 4th वाला गया, राइट। अगर 4th वाला अगर गया तो सिर्फ एक ही बचता है, फिर कौन सा आंसर बचेगा फिर? द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज ये भी गया, तो आंसर क्या बचेगा? 1 and 3rd, दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as reducing agent, water is acting as oxidizing agent. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए, फास्ट एंड फास्ट। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए आंसर। आपका समय खत्म हो चुका है, आंसर देख लेते हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पर इज इट ट्रू?
क्या आयन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है? हाँ सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बराबर है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो आंसर वुड बी सी। Which of the following processes are which of the following are exothermic processes? Reaction of water with quicklime, dilution of acid, evaporation of water, sublimation of camphor crystals. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर कर देना है इस क्वेश्चन का। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ऑब्वियसली इट इज एक्सोथर्मिक, मतलब वन तो है पक्का, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है। ओके, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, हाँ वो भी एक्सोथर्मिक होता है, तो आंसर वुड बी ए। ये रहेंगे दो ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है, 3 beakers labeled ABC containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, CuSO4, NaCl were added to the beakers ABC respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solutions contained in beakers A and B. Whereas in the case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which of the following statement is or are correct? In beakers A and B, exothermic processes has occurred. Endothermic has occurred. Exothermic process has occurred. Endothermic process has occurred. तो आपका लेट्स से समय शुरू हो रहा है अब। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आप उस क्वेश्चन का। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। सो इसमें था कि बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस ऑकर्ड, एंडोथर्मिक इन ए एंड बी, एक्सोथर्मिक इन हैज़ ऑकर्ड इन सी, एंडोथर्मिक हैज़ ऑकर्ड इन सी। देखो, ए और बी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ए और बी में कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो पहला पॉइंट इज करेक्ट। दूसरा गलत है। बीकर सी के अंदर टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब वो एंडोथर्मिक है, राइट। सो फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, मतलब सी वाला ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Next question. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? KMnO4 is an oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. FeSO4 acts as an oxidizing agent and oxidizes KMnO4. The color disappears due to dilution. No reaction is involved. KMnO4 is an unstable compound. It decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound. तो आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। चलिए ट्राई कीजिए।
ओके, सो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपका एसिडिफाइड परमैग्नेट सोल्यूशन है वो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सपोलेटस से, एंड इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। तो KMnO4 क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग, लेट्स से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। तो ध्यान में रखना है, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है? PbCuCl2 PbCl2 इन कॉपर, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl, C plus O2 gives CO2, CH4 plus O2 gives CO2 and H2। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। चलिए जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हमको ढूंढना है इसमें। Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस PbCl2 एंड Cu आ रहा है, राइट इसमें। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? द आंसर वुड बी डबल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, राइट। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये कॉम्बिनेशन है, राइट, एंड ये ऑक्सीडेशन है। सो ऑब्वियसली जो आंसर रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट का, दैट वुड बी ओनली 2, सिर्फ 2 रहेगा। Which of the among the following statement is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to the formation of silver by decomposition of silver chloride, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride, and oxidation of silver chloride। चल आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए आपके पास 1 मिनट है, जल्दी आंसर कीजिए। आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, तो आपका समय ख़त्म हो चुका है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ट्रू स्टेटमेंट आपको पूछा है। सबसे पहला, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अब वो 2 ऑप्शंस में है, आपको सिर्फ ये बताना है कि तीसरा स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, तो क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, सिल्वर का डिकम्पोजिशन होता है। दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर वुड बी ए, ये आंसर है। So sodium solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slacking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is or are true about the slacking of lime and the solution formed? So is it an endothermic reaction, exothermic? pH will be more than 7, pH will be less than 7। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए।
चलिए जल्दी आंसर कीजिए। चलिए जल्दी आंसर कीजिए भाई, आपका 1 मिनट ख़त्म होने को आ रहा है। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम। इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट निकलती है। और पीएच क्या होगा, विल बी मोर देन 7। क्यों? क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है ना, तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा। सो 2 एंड 3 वुड बी द करेक्ट वंस। अपने को करेक्ट ही पूछा है क्या? हाँ, सो द ऑप्शन वुड बी बी इन दिस केस, बी रहे। Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? Displacement reaction, precipitation reaction, combination reaction and double displacement reaction. तो चलिए देखिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। चलिए भाई जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, तो आंसर इज बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। अगर दो दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स हैं, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब 2 and 4। Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gas liberated during electrolysis of water is। ओके, तो मोल रेशियो आपको बताना है। चलिए भाई, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो चुका है। देखिए, अगर आपके पानी की आप बात कर रहे हो H2O, तो उसमें कितना रहता है? 2:1 का रेशो रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो द आंसर वुड बी 2:1, राइट, बी। Which of the following is an endothermic process? Dilution of sulfuric acid, sublimation of dry ice, condensation of water vapors, evaporation of water। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर दो।
चलिए आपका समय खत्म हो चुका है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन है इसमें का? एंडो मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करता है. डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो एक्सोथर्मिक है. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? सॉलिड टू बेसिकली लाइक गैस में, तो उसके वक्त इट इज़ एंडोथर्मिक, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी जाके सपोज इट विल बी कन्वर्टेड टू गैस. तो येस इट इज़ एंडो. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर मतलब वो कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? गैस टू लिक्विड, तो वहाँ पर हीट को क्या कर देगा? छोड़ देगा. इट इज़ गोइंग टू बी एक्सो. एंड इवेपरेशन ऑफ वाटर ये भी वैसा ही है. दिस इज एंडो. तो उन्होंने एंडो पूछा है तो एंडो वाले हमारे पास 2 and 4 है. आंसर वुड बी डी. In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? Would it be lead sulfate, that would be insoluble, lead acetate, ammonium nitrate and potassium sulfate? तो आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आंसर कर दो इस क्वेश्चन का. चलिए आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. देखिए अगर आपको मतलब आपके पास अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो हमको क्या लगेगा? लेड का ही कोई कंपाउंड चाहिए, क्योंकि हमको जो येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो लेड आयोडाइड का है. तो लेड तो कंपलसरी है. ये दोनों ऑप्शन उड़ गए, मतलब लेड इज कंपलसरी. अब लेड के हमारे पास 2 कंपाउंड्स, एक तो सल्फेट नहीं तो एसिटेट. लेकिन ये दोनों पूरी रिएक्शन करवाने के लिए कैसा टाइप का सोल्यूशन चाहिए? एक्वियस, मतलब पानी में सोल्यूबल चाहिए. और यहाँ पर इनसोल्यूबल बोला है पहला, मतलब आंसर क्या रहेगा? बी वुड बी द आंसर फॉर दिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो गया है, आंसर कीजिए. जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव अहेड. जल्दी आंसर कीजिए प्लीज़. फास्ट एंड फास्ट, जल्दी एंड जल्दी. खाली कुछ नहीं, गैस आपको ढूंढना है सिर्फ. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. तो कौन सी गैसेस यूज़ करेंगे? देखो ऑक्सीजन को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसा ही थोड़ा बहुत रिएक्टिव गैस है. लेकिन अगर आप हीलियम या फिर नाइट्रोजन में से इस्तेमाल करो तो इट कैन बी द बेस्ट सूटेबल गैसेस बिकॉज दे आर वेरी अनरिएक्टिव. हीलियम तो नोबल गैस है, नाइट्रोजन काफ़ी अनरिएक्टिव है, तो आप इन गैसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सच केसेस, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन? किस में केमिकल रिएक्शन होता है? स्टोरिंग ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर,
keeping petrol in a china dish in the open, hitting copper wire in the presence of air at high temperatures. तो आपको खाली इसमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर कीजिए. आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, तो जल्दी आंसर कीजिए कि इसमें क्या, विच ऑफ द रिएक्शंस इज इन्वॉल्व इन केमिकल वंस. केमिकल रिएक्शन किसको बोल सकते हैं हम लोग. तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से एक का आंसर आपको करना है. ट्राई कीजिए. आपका समय ख़त्म हो चुका है. आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन. तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर हाई, लेट्स से अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस. लेकिन ये फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल है. कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ, लेट्स से हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, दिस इज डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन है. आंसर क्या रहेगा फिर? डी रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये रिएक्शन किस, लेट्स से किस टाइप का है. आपके पास 1 मिनट रहेगा. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. आंसर कीजिए. जस्ट गो थ्रू इट और आंसर दीजिए इसका. आपका समय ख़त्म हो रहा है. जल्दी आंसर कीजिए. ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है. आंसर देख लेते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन है क्या ये? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि दो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो कॉम्बिनेशन तो गया, मतलब 2 वाला ऑप्शन गया, ये वाला. इज इट सपोज लेट अस से हमारा रेडॉक्स है फिर न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है. ओके तो यहाँ पे NO इज़ नॉट अ सॉल्ट, तो न्यूट्रलाइजेशन भी गया. 4th वाला गया, राइट. अगर 4th वाला अगर गया तो सिर्फ एक ही बचता है. फिर कौन सा आंसर बचेगा फिर? द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज, ये भी गया. तो आंसर क्या बचेगा? 1 and 3rd. दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट. Fe plus H2 gives Fe3O4 plus H2. Iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as reducing agent, water is acting as oxidizing agent. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. जल्दी से आंसर कीजिए. फास्ट एंड फास्ट. आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है. जल्दी बताइए आंसर.
आपका समय खत्म हो चुका है, आंसर देख लेते हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पर इज इट ट्रू कि आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है? हाँ सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बराबर है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो आंसर वुड बी सी। Which of the following which of the following are exothermic processes? Reaction of water with quicklime, dilution of acid, evaporation of water, sublimation of camphor crystals. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर कर देना है इस क्वेश्चन का। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ऑब्वियसली इट इज एक्सोथर्मिक, मतलब वन तो है पक्का, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है। ओके, डायलूशन ऑफ एसिड, हाँ वो भी एक्सोथर्मिक होता है, तो आंसर वुड बी ए। ये रहेंगे दो ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है, 3 beakers labeled ABC containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, CuSO4, NaCl were added to the beakers ABC respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solutions contained in beakers A and B, whereas in the case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which of the following statement is or are correct? In beakers A and B, exothermic processes has occurred, endothermic has occurred, exothermic process has occurred, endothermic process has occurred. तो आपका लेट्स से समय शुरू हो रहा है अब। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आप उस क्वेश्चन का। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। सो इसमें था कि बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑकर्ड, एंडोथर्मिक इन ए एंड बी, एक्सोथर्मिक इन हैज़ ऑकर्ड इन सी, एंडोथर्मिक हैज़ ऑकर्ड इन सी। देखो, ए और बी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ए और बी में कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो पहला पॉइंट इज करेक्ट। दूसरा गलत है। बीकर सी के अंदर टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब वो एंडोथर्मिक है, राइट। सो फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, मतलब सी वाला ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Next question. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? KMnO4 is an oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. FeSO4 acts as an oxidizing agent and oxidizes KMnO4. The color disappears due to dilution. No reaction is involved. KMnO4 is an unstable compound. It decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound. तो आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। चलिए ट्राई कीजिए।
ओके, सो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपका एसिडिफाइड परमैंगनेट सोल्यूशन है वो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सपोलेटस से, एंड इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। तो KMnO4 क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग, लेट्स से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। तो ध्यान में रखना है, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है? PbCuCl2 PbCl2 इन कॉपर, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl, C+O2 gives CO2, CH4 plus O2 gives CO2 and H2। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। चलिए जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हमको ढूंढना है इसमें। Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस PbCl2 एंड Cu आ रहा है, राइट इसमें। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? द आंसर वुड बी डबल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, राइट। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये कॉम्बिनेशन है, राइट, एंड ये ऑक्सीडेशन है। सो ऑब्वियसली जो आंसर रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट का, दैट वुड बी ओनली 2, सिर्फ 2 रहेगा। Which of the among the following statement is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to the formation of silver by decomposition of silver chloride, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride, and oxidation of silver chloride। चलिए आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए आपके पास 1 मिनट है, जल्दी आंसर कीजिए। आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, तो आपका समय ख़त्म हो चुका है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ट्रू स्टेटमेंट आपको पूछा है। सबसे पहला, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अब वो 2 ऑप्शंस में है, आपको सिर्फ ये बताना है कि तीसरा स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, तो क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, सिल्वर का डिकम्पोजिशन होता है। दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर वुड बी ए, ये आंसर है। So sodium solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slacking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is or are true about the slacking of lime and the solution formed? So is it an endothermic reaction, exothermic, pH will be more than 7, pH will be less than 7? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए।
चलिए जल्दी आंसर कीजिए। चलिए जल्दी आंसर कीजिए भाई, आपका 1 मिनट ख़त्म होने को आ रहा है। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम। इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट निकलती है। और पीएच क्या होगा, विल बी मोर देन 7। क्यों? क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है ना, तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा। सो 2 and 3 वुड बी द करेक्ट वंस। अपने को करेक्टली पूछा है क्या? हाँ। सो द ऑप्शन वुड बी बी इन दिस केस, बी रहे। Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? Displacement reaction, precipitation reaction, combination reaction and double displacement reaction. तो चलिए देखिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। चलिए भाई जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, तो आंसर इज बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। अगर दो दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स हैं, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब 2 and 4। Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole of ratio of hydrogen and oxygen gas liberated during electrolysis of water is। ओके, तो मोल रेशियो आपको बताना है। चलिए भाई, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो चुका है। देखिए, अगर आपके पानी की आप बात कर रहे हो H2O, तो उसमें कितना रहता है? 2:1 का रेशो रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो द आंसर वुड बी 2:1, राइट? बी। Which of the following is an endothermic process? Dilution of sulfuric acid, sublimation of dry ice, condensation of water vapors, evaporation of water। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर दो।
चलिए आपका समय खत्म हो चुका है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन है इसमें का? एंडो मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करता है. डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो एक्सोथर्मिक है. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? सॉलिड टू बेसिकली लाइक गैस में, तो उसके वक्त इट इज़ एंडोथर्मिक, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी जाके सपोज इट विल बी कन्वर्टेड टू गैस. तो येस इट इज़ एंडो. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर मतलब वो कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? गैस टू लिक्विड, तो वहाँ पर हीट को क्या कर देगा? छोड़ देगा. इट इज़ गोइंग टू बी एक्सो. एंड इवेपरेशन ऑफ वाटर ये भी वैसा ही है. दिस इज एंडो. तो उन्होंने एंडो पूछा है तो एंडो वाले हमारे पास 2 and 4 है. आंसर वुड बी डी. In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? Would it be lead sulfate, that would be insoluble, lead acetate, ammonium nitrate and potassium sulfate? तो आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आंसर कर दो इस क्वेश्चन का. चलिए आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. देखिए अगर आपको मतलब आपके पास अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो हमको क्या लगेगा? लेड का ही कोई कंपाउंड चाहिए, क्योंकि हमको जो येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो लेड आयोडाइड का है. तो लेड तो कंपलसरी है. ये दोनों ऑप्शन उड़ गए, मतलब लेड इज कंपलसरी. अब लेड के हमारे पास 2 कंपाउंड्स, एक तो सल्फेट नहीं तो एसिटेट. लेकिन ये दोनों पूरी रिएक्शन करवाने के लिए कैसा टाइप का सोल्यूशन चाहिए? एक्वियस, मतलब पानी में सोल्यूबल चाहिए. और यहाँ पर इनसोल्यूबल बोला है पहला, मतलब आंसर क्या रहेगा? बी वुड बी द आंसर फॉर दिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो गया है, आंसर कीजिए. जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव अहेड. जल्दी आंसर कीजिए प्लीज़. फास्ट एंड फास्ट, जल्दी एंड जल्दी. खाली कुछ नहीं, गैस आपको ढूंढना है सिर्फ. ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है. तो कौन सी गैसेस यूज़ करेंगे? देखो ऑक्सीजन को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसा ही थोड़ा बहुत रिएक्टिव गैस है. लेकिन अगर आप हीलियम या फिर नाइट्रोजन में से इस्तेमाल करो तो इट कैन बी द बेस्ट सूटेबल गैसेस बिकॉज दे आर वेरी अनरिएक्टिव. हीलियम तो नोबल गैस है, नाइट्रोजन काफ़ी अनरिएक्टिव है, तो आप इन गैसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सच केसेस, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन? किस में केमिकल रिएक्शन होता है? स्टोरिंग ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर,
keeping petrol in a china dish in the open, hitting copper wire in the presence of air at high temperatures. तो आपको खाली इसमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर कीजिए. आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, तो जल्दी आंसर कीजिए कि इसमें क्या विच ऑफ द रिएक्शंस इज इन्वॉल्व इन केमिकल वंस. केमिकल रिएक्शन किसको बोल सकते हैं हम लोग. तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से 1 का आंसर आपको करना है. ट्राई कीजिए. आपका समय ख़त्म हो चुका है, आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन. तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर हाई, लेट्स से अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस. लेकिन ये फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल है. कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ, लेट्स से हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, दिस इज डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन है. आंसर क्या रहेगा फिर? डी रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं. जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे. आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं. इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं. इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है. मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स. आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं. तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस. तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं. तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर. तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे. अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज. अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर. इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है. मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर. पर्सनल. सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन. इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो. देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके. एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर. सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं. एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000. अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं, तो रेट इज 32,000. ठीक है. अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए. आइकॉनिक का रेट देखते हैं. आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो, द रेट इज 66,000. ठीक है. तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000. एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000. तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है. आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको. तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10. इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी. तो कोड ध्यान में रखें. कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे. ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले, एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन.
राइट, 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट है, इंडियाज इंट्रोड्यूस लेट्स से इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हमारी तरफ से, जिसके अंदर हमने स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़ तक के रखे हुए हैं। संडे को ये टेस्ट होती है, आप संडे को दे सकते हैं, तो आने वाले कोई भी संडे को आप ये एग्ज़ाम दे दे, कॉम्बैट एग्ज़ाम। अब इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स होंगे आपके पास। आने वाली एग्ज़ाम 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, एंड फ्री लाइव टेस्ट है ये, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, एंड विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 करोड़। तो आने वाले 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, ज़रूर दें। इट इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज लेट्स से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं, सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज़ 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन, सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस। बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स, एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और लेट्स से अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, कुछ नए ऑफ़र चल रहे हैं। 16 अगस्त का जो ऑफ़र है 16 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा ये। तो एक मेगा ऑफ़र चल रहा है जिसके अंदर आपको 12, 15, 18, 24, 36, 48 एंड 60, 70 to 84 इतने मंथ्स का, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हैं 12 एंड अबव, तो आपको एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे CBSE के। दैट वुड बी फॉर 2 months, 4 months, 6 months, एंड आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी वैसा ही सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी से अप्लाई करें फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये रेज अ हैंड एक फीचर नया आया है। तो इसके अंदर आप कैसे हैं, नाउ यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव 1-on-1 डिस्कशन विद योर फेवरेट टीचर इन लाइव क्लास। एकदम आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं 1-on-1 डिस्कशन में, और आपके जो क्वेश्चंस है, आप डाउट्स हैं, वो क्लियर करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन क्विजेज, वाइवाज एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, एंड पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक्सपीरियंस। तो रेज अ हैंड फीचर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और जो मेरा कोड है दैट यू कैन यूज़, दैट इज़ AS Live 10। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।